Hello everyone, this is Dr. Praveen Tripathi, faculty Cerebellum Academy, and with me is a very special student, Dr. Usha Jaglan. Usha got a great rank of 289 in the INICT exam. So first of all, Usha, many congratulations. थैंक यू सर। इतना इतना दुखी होके थैंक यू नहीं बोलते. You got a great rank. नहीं, मैं एक्चुअली खुश हूँ। थैंक For यू। sure, very nice. So Usha, your journey is quite interesting, and I want to understand how it happened. So you told me that you picked biochemistry last year. हाँ जी। And then later on you realize that you don't want to do it, you left it. So kaise hua, how did all of that happen? First of all, why did you take biochemistry, and then at what point of time you realized that it is not my cup of tea? थोड़ा सा बताओ हमें. सर एक्चुअली मेरे को काफ़ी इकोनॉमिकली इश्यूज चल रहे थे। मतलब Okay. पैसे नहीं थे हम्म. और जॉब वगैरह के लिए भी मतलब मैं फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर ही हूँ, तो कैसे Okay. क्या मैनेज करना है तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था। तो ठीक मेरा है. रैंक आया हुआ था, मैं आई नाई सेट में 1200 था मेरा पहला हम्म. अटेम्प्ट में। तो हम्म. मुझे तो मैंने एम्स बठिंडा में स्टे राउंड में मुझे ये लास्ट वाले राउंड में हम्म. बायोकेमिस्ट्री सीट मैंने उठा ली थी कि हम्म. हाँ चलो पैसे भी मिल रहे हैं हम्म. और अगर आगे मुझे कुछ करना है पढ़ना है तो मैं कर लूंगी। तो मैंने हम्म. वहाँ के टीचर से एक्चुअली इजाज़त ली थी इस बात की कि मैं सर ले लूँ और सीट, तो हम्म. फिर मुझे अगर छोड़नी हम्म. रही तो आप लोग कुछ बुरा तो नहीं मानोगे। हम्म. तो उन्होंने मुझे यही कहा था, नहीं ले लो, वो आपका पर्सनल काम है। हम्म. और वो हम्म. सीट एंड तक भी एकदम खाली थी तो मैंने वो उठा ली सर। तो ठीक है. मुझे लगा कि इसकी वजह से किसी का लॉस नहीं हो रहा, मेरा फायदा हो रहा है, तो मैं उठा लेती हूँ। हम्म. तो वो सीट मैंने ले ली, तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया वहाँ पे। बट वही एज यूजुअल कुछ इश्यूज हुए तो मैं नहीं पढ़ पाई पूरा। ठीक है. अगस्त नवंबर से लेके फैब तक मैं नहीं कर हम्म. पाई थी, एक्चुअली हम्म. दिसंबर तक तो बिल्कुल नहीं कर पाई थी। हम्म. फिर नवंबर मैंने अटेम्प्ट दिया तो मेरा उसमें 2000 रैंक आया। तो हम्म. मैं बहुत ही हम्म. स्ट्रेस में थी कि मतलब ये हम्म. तो पहले से इम्प्रूव भी नहीं हुआ। हम्म. हम्म. तो फिर मैंने वो सीट फाइनली घर वालों को बताया कि मैं छोड़ रही हूँ। पेनल्टी भी लगी हालांकि 3 लाख हम्म. की, तो मैंने वो सीट छोड़ दी। फिर फैब में, फिर फैब से कितनी मैंने पेनल्टी लगी? नेचुरल 3 लाख पढ़ना की? स्टार्ट किया। 3 लाख की पेनल्टी लगी? कितनी पेनल्टी बोला आपने उषा? कितना अमाउंट देना तीन पड़ा? लाख की 3 लाख. तीन ओके. लाख ओके. पेनल्टी। तो मम्मी ने कहीं से वो अरेंज करके दिया हम्म. पेनल्टी, तो आई वाज लाइक कि ठीक है चलो, कमाना ही है, डॉक्टर है, सारी उम्र कमाना ही है पैसा, तो चलो कर लेते हैं थोड़ा। राइट. तो मुझे भी था कि इतनी मेहनत कर ली है, थोड़ी और सही। तो हम्म. मैंने फैब में पूरा डिसाइड किया कि मैं अब तैयारी करूंगी, ढंग हम्म. से पढ़ूंगी। तो मैंने फैब उस टाइम पे मैंने सेरिबेलम दिया था सर। हम्म. तो मैंने सेरिबेलम का मैराथन वीडियोस तो जस्ट जो आती हैं हम्म. 80 आवर्स की ऑलमोस्ट होती हम्म. है, वो तो मैंने करा था पूरा। हम्म. हम्म. मैं आईना सेट अटेम्प्ट के लिए जिसमें मेरा 551 रैंक था। हम्म. और रैपिड रिवीजन करे थे आपके हम्म. गर्ग सर के, जैनम मैम के, बायोकेमिस्ट्री की एनेस्थेशिया हम्म. वाली मैम के भी। हम्म. तो सब हम्म. अच्छा पढ़ाते हैं वैसे तो, मैंने हम्म. मैक्सिमम टीचर्स का देखा था। हम्म. बट इनका मैंने पहले भी देखा था, तो वो हम्म. मेरे माइंड में ज्यादा मतलब आई थिंक हम्म. ज्यादा यू वर एबल टू रिटेन इफेक्टिव इट. रहा होगा। हाँ. राइट. ओके. तो वही तो उसमें मेरा 551 रैंक आया, मुझे सीट उस वक्त भी मिल रही थी तो। हम्म. लेकिन फिर जस्ट नीट 2 महीने बाद था, तो हम्म. मैंने नीट का अटेम्प्ट दिया। तो हम्म. नीट में मेरा आया 6000 के करीब रैंक। हम्म. तो मैं तो बिल्कुल ही एकदम डिप्रेस टाइप हो गई। और हम्म. फिर मैं क्या क्या करूँ, तो मैंने सोचा चलो काउंसलिंग का वेट करते हैं। फिर हम्म. सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। हम्म. तो दीदी ने मुझे एक दिन फोन करके बोला कि हाँ दे ले, चलिए ये वाला अटेम्प्ट भी दे ले आई नाई सेट का। तो मैंने ये अटेम्प्ट भी दे दिया। ये हम्म. अटेम्प्ट में मैंने कुछ भी वीडियो नहीं देखी, किसी भी ऐप की नहीं देखी। हम्म. मैंने सिर्फ यूट्यूब पे जितनी वीडियो अवेलेबल थी वहां से देख के करा। तो वहाँ पे हम्म. कुछ मैम के मेगा बीटीआर की वीडियोस यूट्यूब पे भी हम्म. अवेलेबल है, तो मैंने वो हम्म. देख के एग्जाम दे दिया था, जैनी हम्म. मैम की वीडियो देख के। हम्म. तो इफेक्टिव रहा मेरे लिए। तो आपने नीट पीजी में आपका रैंक थोड़ा नीचे गिरा, 6,000 कुछ हो गया कुछ, मतलब हाँ क्या सर। नीट पीजी एग्जाम सेशन 1 था, सेशन 2 था नीट पीजी में आपका? सर सेशन 1 था। इनफैक्ट अच्छा. मेरा जीटीज में भी मैं काफी बार टॉप 50 में आई हूँ। मैं अच्छा. लाइव जीटी खत्म होते हुए देती थी जीटी। हम्म. तो मैं हम्म. मैक्सिमम बार मेरा अच्छा गया हम्म. है, मतलब मेरा हम्म. हाईएस्ट जीटी स्कोर 186 का गया है। उसके बाद भी जब मेरा 6000 आया ना, तो आई वाज लाइक कि वो क्यों नहीं रहा मुझसे। बट उषा, इवन वो कुछ हुआ था 500 में भी एग्जाम नहीं के आ टाइम पाया। पे? कुछ हुआ था क्या? डिड यू गेट नर्वस ड्यूरिंग द एग्जाम? कुछ ऐसा हुआ था? कुड यू, मतलब कुछ समझ पाया कि खराब रैंक क्यों हुआ था उस टाइम पे कंपैरेटिवली? फिर मैंने देखा एक तो 10 क्वेश्चन के करीब मैं शायद वो पता नहीं क्यों
कंफ्यूज हो गई, वो सिली मिस्टेक हो गई। लॉन्ग स्टेम क्वेश्चन थे, हम्म। तो मैं हम्म। अच्छे से उनको समझ नहीं पाई, या तो उस हम्म। वजह से, तो सब मुझे थोड़ा एनजाइटी इश्यूज रहे हैं। हम्म। तो मैं वो इतने बड़े क्वेश्चन जिनको यूजुअली एनजाइटी होती है, तो हम्म। लंबे क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत होती है। तो राइट। फिर मैं लास्ट लाइन पढ़ के, अगर फिर फर्स्ट लाइन पढ़ के आंसर कर देती थी, तो उसमें ऐसा हो मिस्टेक हो गया। सकती थी। तो जब आपने ज्यादा एफर्ट्स डाले, उस टाइम यू गॉट 6,000 रैंक, और वही आप ज्यादा इस बार सीरियस जब थी, थोड़ा तो वही एकदम रिलैक्स करके एग्जाम गए, का। थोड़ा बहुत यूट्यूब पे देखे, तो चीजें बेटर हो गई। हाँ जी सर, मतलब वही, इतना भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए लाइफ में। कई बार नॉन सीरियस अटेम्प्ट भी आपका अच्छा रिजल्ट दे सकता है। ये एक्सपेक्टेशन थी उषा की रैंक 289 आ जाएगी? सर एक्चुअली मेरी मतलब तैयारी तो मेरी हमेशा से ही थी, तो हम्म। मुझे ये था कि जब भी मेरा ठीक जाएगा ना हाँ। एग्जाम, तो मेरा हम्म। रैंक आ जाएगा। जब भी मैं ठीक मूड में रहूंगी एग्जाम में, हम्म। या मतलब चीजें अगर ढंग से जाएंगी तो आ जाएगा। तो उषा ये बताओ मुझे, बहुत सारे बच्चे अभी भी ये सोचते हैं कि चलो कहीं जॉब ले लेते हैं। देखो, कुछ को तो बॉन्ड का काम करना है, वो तो करना ही पड़ेगा, देर इज नो वे, यू कैन लीव इट। बट बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि चलो लेट्स टेक अ जॉब, साथ साथ पढ़ाई कर लेंगे। कुछ बच्चे कर भी पाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती। तो आपका क्या सजेशन है, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू दैट फेज, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू ट्राइड डूइंग दैट, देन यू डिसाइडेड दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। सो फ्रॉम योर एक्सपीरियंस आप क्या सजेस्ट करोगे बाकी लोगों को? सर एक्चुअली होते हैं कुछ बच्चे काफी इंटेलिजेंट होते हैं, जो हम्म। उनका अलग कैपेसिटीज रहता है, जो कर जाते हैं। मेरे भी एम्स पटियाला में एक लड़की थी जो कर गई ऐसा ही। तो हम्म। वो साथ ही साथ में थी रेडियो में, उसका फिर से रैंक भी आया अच्छा। अच्छा। बट मुझसे नहीं हुआ। और हम्म। ऐसे मेरे जैसे भी बहुत से बच्चे हैं हम्म। जिनसे नहीं हो पाता है। हम्म। तो सबको हम्म। अपनी कैपेसिटीज पहचाननी चाहिए आई थिंक। और हम्म। हम्म। मतलब डबल चीजों में, अगर आपको, अगर किसी को लग रहा है हम कर सकते हैं, तो सर फिर गो फॉर इट। अगर नहीं लग रहा है तो फिर ज्यादा आई थिंक। और एक ग्रुप में तो कोई टेंशन नहीं है, एक ग्रुप तो घर वाले भी अलाउ कर देते हैं। अगर आप कन्वेंस मतलब घर वालों को समझाने की कोशिश करेंगे ना, तो वो मान जाएंगे। तो आई थिंक मेरे जैसे जो बच्चे हैं उन्हें ड्रॉप ले लेना चाहिए, अगर सेटिस्फाई नहीं है खुद के रैंक से, हम्म। और या खुद नहीं, की बिल्कुल। सीट से, रैंक से, तो ड्रॉप लेने में कोई हर्ज नहीं है। आपकी ही लाइफ है, कोई बात नहीं, एक साल बाद में कमा लोगे, बट आई थिंक 100%। हमारे हमारे प्रोफेशन में उषा वैसे भी ना, हमारी प्रैक्टिस चलती रहती है। मतलब जब तक डॉक्टर जिंदा है तब तक पेशेंट देखते ही रहते हैं। तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इट्स अ मे बी अ 50 ईयर जर्नी। वो एक साल पहले शुरू होती है, बाद में शुरू होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो सही बात। या हाँ। इनफैक्ट यू एग्री? आपने इस टॉपिक पे वीडियोस बनाई हैं, मैंने वो वीडियो हाँ, देखी हाँ। थी, फिर भी मैंने बठिंडा में एडमिशन ले लिया। बाद मुझे में मुझे मुझे रियलाइज बहुत गाली भी पड़ती है उन की वीडियोस के बात ऊपर माननी कि चाहिए थी। ऐसे कैसे बोल दिया, क्यों बोल दिया। बट आई थिंक दो चीजें करना इज एक्चुअली डिफिकल्ट फॉर एनीबडी। अगर कोई और ऑप्शन ही नहीं है, देन इट्स ओके, आपको डबल एफर्ट करना पड़ेंगे। लेकिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज समथिंग जो अगर अगर एक फुल फोकस के साथ की जाए, तो चीज़ें थोड़ी सी कंपैरेटिवली इजी हो जाती हैं। तो अब उषा क्या प्लान है, अब आप क्या पिक करने वाले हो? सर एक्चुअली मैं आई थिंक सीट पे तो मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ, बट किसी एम्स में मैं कुछ ना कुछ आपकी बात पिक करूंगी, मेडिसिन शायद। मेडिसिन लेना चाहते हो? चलो, वंडरफुल वंडरफुल। सो उषा, आपका लास्ट क्या एडवाइस है आपके जूनियर्स के लिए जो खुद कंफ्यूज्ड हैं, सर जिस स्टेट में आप मेरा एक साल रहे हो? एडवाइस है कि मैं उन बच्चों को देना चाहती हूँ सर, जो अभी ऑल इंडिया कोटा के बच्चे जो दूसरे स्टेट्स में हैं, जो हम्म। अलग लैंग्वेज में फंसे हुए हैं, तो जो हम्म। कि उन्हें भी मेहनत करते रहना चाहिए। वो वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, मुझे पता है। घर से हम्म। 2-2 हजार किलोमीटर दूर बच्चे बैठे हुए हैं। हम्म। वो भी सारे इंटेलिजेंट बच्चे सर, सब गवर्नमेंट से सीट निकाल के गए हुए हैं। हम्म। तो ऐसे नहीं है, बहुत से बच्चों को मैंने मेरे कॉलेज में भी ऐसे चीजें छोड़ते हुए देखा है कि चलो सर्वाइव करते 5.5 साल, कोई बात नहीं, फिर आके सिर्फ मतलब पीजी नहीं निकलता, मैं हम्म। उनमें से मैक्सिमम लोगों का, कि हम्म। मेहनत करते रहो, कोई बात नहीं, सिचुएशन से भी एक दिन निकल जाएंगे। और हम्म। ऐप तो है ही उन लोगों के लिए, अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा, लैंग्वेज इश्यूज है, तो उसमें जो हम्म। ये डिफरेंट ऐप्स बने हुए, बहुत सारे ऐप है, सेरिबेलम भी बहुत हम्म। हेल्पफुल रहेगा उसमें। और भाई अब सर, गर्ल्स सर का मेरी तरफ से थैंक यू बोलना, मतलब बहुत अच्छा फार्मा पढ़ाते हैं। बिल्कुल बोलेंगे। मैं आपको नंबर भेजता हूँ, आप खुद से मैसेज करना सर को, सर रिप्लाई करेंगे, बात करो सर से।
ठीक है उषा, थैंक यू बेटा, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस ब्यूटीफुल इंटरव्यू। और आपकी बहुत ही अच्छी जर्नी थी, बड़ी इंस्पिरेशनल जर्नी है कि आपने कुछ रीजन से कुछ पिक किया, नहीं ठीक लगा तो एक करेज दिखाई, छोड़ा, नेक्स्ट, ये सब चीजें करेज की बातें होती हैं बेटा, और कुछ नहीं है ना होता है इंसान। कई बार में आपके मतलब कई बार लाइफ में डिसीजन गलत भी हो जाता है, ऐसा हाँ, नहीं है, मतलब मैंने हाँ। गलत डिसीजन लिया, आई ओन इट, फिर मैंने उसको ठीक करने की कोशिश की, मेहनत की, तो चलता गलती रहेगा। गलती सलाह करना इज देती हूँ ओके। बच्चों को, अगर कुछ गलत डिसीजन भी हो गया तो इवन मेडिकल फील्ड में काफी टॉक्सिसिटी है, बच्चे कुछ नेगेटिव स्टेप्स भी उठा लेते हैं, तो बात नहीं, आप सीट छोड़ने का हिम्मत रखिए, फिर से मेहनत कीजिए, और हो जाएगा। चलते रहिए। राइट। थैंक यू सर। थैंक यू उषा, मे गॉड ब्लेस यू बेटा, ऑल द थैंक यू। बेस्ट।